हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 8 डाटाबेस कॉन्सेप्ट्स को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ना स्टार्ट किया था कि व्हाट इज़ डाटाबेस सिस्टम एंड व्हाट इज़ डीबीएमएस। जैसा कि अगर आपको याद हो तो बताया था मैंने आपको कि डाटाबेस सिस्टम या डाटाबेस जो है इज़ एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ structured information or data typically stored electronically in a computer system at a central location। तो आपका जो डाटाबेस है वो एक प्रकार से एक आपका ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है, स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन है, जिसके अंदर आप डाटा को स्टोर करते हैं एंड इलेक्ट्रॉनिकली एक सेंट्रल प्लेस पे इसको स्टोर किया जाता है जहाँ से कि बाद में इसे एक्सेस किया जा सकता है। डीबीएमएस जिसकी फुल फॉर्म डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यह एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है डिज़ाइन टू मेंटेन ए डाटाबेस एंड प्रोवाइड डाटा मैनेजमेंट सर्विसेज। और ये उसमें से डाटा को मैनेज करने की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तरीके प्रोवाइड करता है कि किस तरीके से डाटा को मैनेज किया जा सकता है। इसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए अगर आपके पास बुक उपलब्ध है तो पेज नंबर 258 के ऊपर ये चीज़ें दी गई हैं। आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं जहां हम आज डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग दी एडवांटेजेस ऑफ डाटाबेस। डाटाबेस की क्या क्या एडवांटेजेस है, दैट मीन्स डाटाबेस किस तरीके से हेल्पफुल है। जैसा कि अगर आपको याद हो तो हमने इससे पहले फाइल बेस्ड सिस्टम पढ़ा था, जो कि एक ओल्ड सिस्टम है जिसको पुराने समय में यूज़ किया जाता था, जिसकी कुछ लिमिटेशंस थी, डैट मीन्स डाटा रिडंडेंसी, डाटा इनकन्सिस्टेंसी। तो उससे एक तरीके से निजात पाने के लिए, उन प्रॉब्लम्स को, उन लिमिटेशंस को ख़त्म करने के लिए ही डाटाबेस सिस्टम का यूज़ किया जाने लगा, उसको बनाया गया, इन्वेंट किया गया। और जो एडवांटेज हैं अब डाटाबेसिस की वो वही हैं जो कि जो फाइल बेस सिस्टम की लिमिटेशंस थी, उनको रिमूव करके जो नया सिस्टम बनाया गया है जिसको डाटाबेस सिस्टम कहते हैं, उसके अंदर वही एडवांटेजेस हैं जो कि फाइल बेस सिस्टम की लिमिटेशंस थी वो रिमूव हो गई हैं। तो अब वो एडवांटेज में काउंट होती हैं, जिसके अंदर पहली एडवांटेज है डाटाबेसिस रिड्यूस दी डाटा रिडंडेंसी। हम ये तो नहीं कहेंगे रिमूव कर दिया, लेकिन हाँ रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया। सो रिड्यूस दी डाटा रिडंडेंसी टू ए लार्ज एक्सटेंट। तो डाटा जो बेस है आपका, ये जो नया सिस्टम है आरडीबीएमएस या डीबीएमएस, इसने काफ़ी हद तक जो है डाटा रिडंडेंसी को रिमूव कर दिया, रिड्यूस कर दिया, इवन रिमूव नहीं रिड्यूस कर दिया है, कम कर दिया है। डीबीएमएस स्टोर्स ऑल डाटा एट वन प्लेस, जैसा कि हमने अभी कुछ देर पहले भी डिस्कस किया और पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि डाटाबेस के अंदर जब हम जानकारी को स्टोर करते हैं तो वो हमारा एक जगह पर, वन प्लेस पे स्टोर होता है एंड ऑल द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स दैट रिक्वायर दिस डाटा कैन रेफर द सेम सेंट्रल प्लेस। जिसको भी रिक्वायरमेंट होती है वो वहीं से उसका यूज़ करता है। दिस सेंट्रलाइजेशन मेक श्योर दैट डाटा रिडंडेंसी इज रिड्यूस। जब हम कार्य को एक ही जगह पे स्टोर करते हैं तो वो जो है इस चीज़ को पक्का करता है, श्योर करता है कि जो डाटा रिडंडेंसी है उसे ख़त्म किया जाए या कम किया जाए। डाटा रिमेन कंसिस्टेंट एंड सिक्योर। जब हम सेंट्रल प्लेस के ऊपर डाटा को स्टोर करते हैं तो इस तरीके से जो हमारा डाटा होता है वो कंसिस्टेंट होता है, मतलब हम उसको अच्छे से प्रयोग में ला सकते हैं, उसकी डुप्लीकेसी की संभावना ना के बराबर होती है, साथ ही साथ वो सिक्योर भी होता है, हम उस पर पासवर्ड लगा के उसको सिक्योर भी कर सकते हैं। सेकंड जो एडवांटेज है हमारी, दैट इज डाटाबेसिस कैन कंट्रोल डाटा इनकंसिस्टेंसी टू ए लार्ज एक्सटेंट। सिर्फ डाटा रिडंडेंसी ही रिड्यूस नहीं हुई है, कंट्रोल नहीं हुई है, इवन डाटा इनकंसिस्टेंसी भी जो है वो कंट्रोल कर ली गई है, रिड्यूस कर दी गई है। ध्यान दीजिएगा, अगर किसी टेबल के अंदर डाटा रिडंडेंसी है, डेट मीन्स डुप्लीकेसी ऑफ डाटा है, तो उस केस के अंदर डाटा इनकंसिस्टेंसी होने के चांस भी बहुत अधिक बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमारा जो डाटा है वो मल्टीपल मिसमैचिंग कॉपीज क्रिएट कर लेता है। डेट मीन्स एक ही चीज़ की एक से ज़्यादा कॉपी उपलब्ध होती है, एक जगह वैल्यू कुछ तो दूसरी जगह कुछ होती है, जिसको कि डाटा इनकंसिस्टेंसी कहा जाता है। परंतु जैसा कि हमने अभी अभी पढ़ा कि डाटा रिडंडेंसी को रिड्यूस किया गया, डेट मीन्स कम करने की डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के अंदर ये कम कर दी जाती है डाटा रिडंडेंसी, या काफ़ी हद तक ख़त्म ही कर दी जाती है।
तो उस केस के अंदर डाटा इनकंसिस्टेंसी भी जो है वो ख़त्म हो जाती है. By controlling data redundancy, the inconsistency is also controlled. Even if there is some redundancy retained in the database due to some technical reasons, the database management system ensure that any change made to either of the two entries is automatically made to the other. कहता है वैसे तो जो डाटा रिडंडेंसी है जिसके कारण डाटा इनकंसिस्टेंसी के होने के चांस बनते हैं वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो ही जाती है. फिर भी बाई चांस किसी टेक्निकल कारण से अगर डाटा रिडंडेंसी या डाटा इनकंसिस्टेंसी रह जाती है, डाटा इनकंसिस्टेंसी का मतलब है कि आपका जो है एक ही प्रकार के एक ही रिकॉर्ड का एक से अधिक बार होना और साथ में उसके अंदर वैल्यूज़ डिफर होना. तो उस केस के अंदर क्या होगा, आपका वो भी ऑटोमेटिकली DBMS सॉफ्टवेयर के द्वारा कोशिश की जाती है कि उसे रिमूव किया जाए या कम किया जाए. तो ये मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ आपकी नॉलेज के लिए. एडवांटेज जो है रिड्यूस डाटा रिडंडेंसी, दिस इज वन ऑफ द एडवांटेज. आप चाहें तो इसको नंबरिंग भी कर सकते हैं. ये 1 हो गई आपकी पहली एडवांटेज है. एंड सेकंड जो है वो आपकी कंट्रोल करती है, डाटाबेस कैन कंट्रोल डाटा इनकंसिस्टेंसी. रिड्यूस भी कह सकते हैं, कंट्रोल भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं. कंट्रोल डाटा इनकंसिस्टेंसी, तो ये आपकी इसकी एडवांटेज होगी. थर्ड वन है डाटा फैसिलिटेट शेयरिंग ऑफ डाटा. दैट मीन्स क्योंकि हमारी जो जानकारी है वो एक सिंगल प्लेस के ऊपर है, सेंट्रल प्लेस के ऊपर है, तो हम यहाँ से आसानी से डाटा को शेयर भी कर सकते हैं. शेयरिंग ऑफ डाटा मीन्स दैट इंडिविजुअल पीसीज ऑफ डाटा इन द डाटाबेस मे बी शेयर्ड अमंग सेवरल डिफरेंट यूजर्स. आप चाहें तो विभिन्न यूजर्स के बीच में इसका प्रयोग कर सकते हैं. विभिन्न यूजर्स जो है इस सेंट्रल डाटा का प्रयोग कर सकते हैं. आल्सो डाटाबेसेस कैन कंट्रोल विच यूजर कैन व्यू व्हाट डाटा. इवन डाटाबेसेस के अंदर ऐसा भी तरीका हो सकता है, आप उसके अंदर सेटिंग कर सकते हैं कि किस व्यक्ति को कौन सी जानकारी नजर आए और कौन सी जानकारी नजर ना आए. आल्सो डाटाबेसेस कैन कंट्रोल विच यूजर कैन व्यू व्हाट डाटा. नेक्स्ट है एनफोर्स स्टैंडर्ड. डाटाबेसेस एनफोर्स स्टैंडर्ड, जैसा कि हमने पिछले सिस्टम के अंदर पढ़ा था कि जो हमारे यहाँ पर आपके फाइल बेस्ड सिस्टम जो था हमारे, वहाँ पे कोई स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं होता. वहाँ पे फाइल को जैसी रिक्वायरमेंट होती है वैसे ही बना दिया जाता है, बट इट इज़ नॉट स्टैंडर्डाइज. लेकिन यहाँ पर जो आपकी फाइल है वो स्टैंडर्डाइज बनती है. दैट मीन्स हमें स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना होता है. तो एनफोर्स स्टैंडर्ड्स. द डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स कैन एंश्योर दैट ऑल द डाटा दैट इज स्टोर्ड सेंट्रली फॉलो द स्टैंडर्डाइज स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेट. तो जब हम DBMS का प्रयोग करके डाटा को मेंटेन करते हैं, बनाते हैं, तो उस केस के अंदर इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाता है कि जो हमारा डाटा है वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अंदर बने. डैट मीन्स उसमें गलती होने की संभावनाएं कम रहेंगी. अगर स्टैंडर्ड मेंटेन रहेगा कि क्या चीज़ स्टोर करनी है, किस फॉर्मेट में स्टोर करनी है, कितनी बड़ी उसकी वैल्यू होगी, तो इन सब चीज़ों से जो है आगे फ़ायदा मिलता है. डैट मीन्स हमारी डाटाबेस एक अच्छी डाटाबेस बन पाती है और उसमें गलती या ख़राब होने के चांसेस कम होते हैं. नेक्स्ट है एंश्योर डाटा सिक्योरिटी. डाटाबेसेस जो होते हैं वो सिर्फ आपकी स्टैंडर्ड्स ही मेंटेन नहीं करते बल्कि डाटा की सिक्योरिटी की भी गारंटी देते हैं. तो डाटा सिक्योरिटी भी है इसके अंदर. अ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंश्योर डाटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी बाय एंश्योरिंग एक्सेस टू द डाटाबेस थ्रू द प्रॉपर चैनल, आल्सो बाय कैरिंग आउट ऑथराइजेशन चेक्स व्हेनेवर एक्सेस टू सेंसिटिव डाटा इज अटेम्प्टेड. तो जब भी ज़रूरत होती है वहाँ पर आप चेक्स लगा सकते हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, पासवर्ड दे सकते हैं, उसी को डाटा सिक्योरिटी बोला जाता है. तो हर कोई, अभी हमने कुछ देर पहले भी इसके बारे में पढ़ा था. आल्सो डाटाबेसेस कैन कंट्रोल विच यूज़र कैन व्यू व्हाट डाटा. इसका मतलब यही है कि अगर आप चाहें तो जिस व्यक्ति को जो चाहिए प्रिविलेजेस देना चाहते हैं, वो खैर अभी आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन आपको बस उसकी नॉलेज होनी चाहिए कि आप जिस व्यक्ति को जो प्रिविलेज देना चाहते हैं, जोन सी जानकारी आप चाहते हैं वो देख सके, वही नज़र आए, बाकी की जानकारी नज़र ना आए. ऐसी भी सेटिंग की जा सकती है. तो डाटा सिक्योर किया रखा जा सकता है. एंड लास्ट है इसके अंदर एंश्योर डाटा इंडिपेंडेंस. अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि जो हमारी डाटा इंडिपेंडेंसी होती है या डाटा डिपेंडेंसी होती है वो फाइल बेस्ड सिस्टम में ज़्यादा होती है.
दैट मीन्स आपकी फाइल के सिस्टम, फाइल बेस सिस्टम के अंदर जो डाटा आपने एक बार लिख दिया, जिस फॉर्मेट पे बना दिया, उसे एक्सेस करने के लिए सॉफ्टवेयर लिखने पड़ते हैं। कई बार अगर हम किसी प्रकार का बदलाव करते हैं तो उस केस के अंदर क्या होती है, आपको सॉफ्टवेयर उसे पढ़ने या उसके अंदर जानकारी को लिखने के लिए दोबारा से बनाने पड़ते हैं, तो वो एक मुश्किल काम है। तो यहाँ पर क्या है, आपका डाटा इंडिपेंडेंस है। दैट मीन्स आप कैसे भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। विद DBMS द सिस्टम डाटा डिस्क्रिप्शंस एंड मेटा डाटा आर सेपरेटेड फ्रॉम द एप्लीकेशन प्रोग्राम। पढ़ेंगे हम इन चीज़ों को और आगे जाके डिटेल में कि व्हाट इज मेटा डाटा, व्हाट इज डाटा डिस्क्रिप्शन। तो ये जो होते हैं वो आपकी एप्लीकेशन प्रोग्राम से अलग होते हैं। Any changes to the data structure are handled by DBMS and application program are unaffected from it। तो इस प्रकार से जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं जो इसको एक्सेस करते हैं, जो डाटा स्टोर हुआ है, वो इससे अटैच नहीं होते, अनअफेक्टेड होते हैं। आप DBMS सॉफ्टवेयर में जो भी जानकारी स्टोर करना चाहते हैं वो किसी भी तरीके से आसानी से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये आपकी कुछ एडवांटेजेस हैं डाटाबेसेस की। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आपके पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है सम एप्लीकेशन ऑफ DBMS। वैसे तो बहुत जगहों पे इसका यूज़ किया जाता है, जैसे कि आप अगर देखें तो एयरलाइंस, बैंकिंग, फाइनेंस, सेल्स, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, यूनिवर्सिटीज़, HR मैनेजमेंट, ऑनलाइन शॉपिंग, ये कुछ एक यहाँ पर बताए गए हैं सेक्टर्स जहाँ पर कि आप DBMS का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एयरलाइंस में फ़्लाइट शेड्यूल के लिए, कैपेसिटी कितने लोग बैठ सकते हैं उसकी जानकारी रखने के लिए, रिजर्वेशन डिटेल्स रखने के लिए, कस्टमर की डिटेल्स रखने के लिए। ऐसे ही बैंकिंग में कस्टमर इंफॉर्मेशन, अकाउंट डिटेल, पेमेंट, डिपॉजिट, लोन्स एक्सेट्रा। तो अलग अलग सेक्टर में अलग अलग प्रकार की जानकारी को स्टोर करने के लिए DBMS का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कन्वर्टिंग फ्रॉम फाइल सिस्टम टू DBMS। जैसा कि पढ़ा हमने कि पुराने समय में हम फाइल बेस्ड सिस्टम यूज़ करते थे, अब चेंज करके हम DBMS की ओर स्विच हो गए हैं। तो हम कैसे ऐसा कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। जो आज के समय में प्रयोग किए जाने वाला हमारा सिस्टम है, जिसे यूजली हम RDBMS कहते हैं, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, दिस इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड नाउअडेज, आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड। ये मतलब अधिकतर स्थानों पे आजकल इसी का प्रयोग किया जाता है। इन ऑर्डर टू कन्वर्ट फ्रॉम अ फ्लैट फाइल, दैट मीन्स जो हमारा पुराना सिस्टम है जिसको कि फाइल बेस्ड सिस्टम कहते हैं, टू ए रिलेशनल डाटाबेस, कीप इन माइंड दैट। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। नंबर 1, रिलेशनल डाटाबेसेस डू नॉट स्टोर ऑल द डाटा इन द सेम टेबल। जब हम कन्वर्ट करते हैं रिलेशनल डाटाबेस के अंदर तो हम सारी जानकारी को एक ही टेबल में स्टोर नहीं करते। हमें एक प्रकार की जानकारी जो लगता है कि ज़रूरी है एक ही जगह स्टोर करनी, वही एक टेबल में स्टोर करते हैं। एल्सवाइज हम उसको ब्रेकअप करके, अगर हमारी ज़्यादा बड़ी जानकारी है तो उसकी 2 टेबल, 3 टेबल, 4 टेबल बनाते हैं। रिपीटेड डाटा इज मूव्ड इनटू इट्स ओन टेबल। जो रिपीटेड डाटा है वो आपका अलग अलग टेबल में स्टोर किया जाएगा, एक ही टेबल में स्टोर नहीं किया जाएगा। और कोशिश की जाएगी उसकी रिपीटेडनेस को ख़त्म किया जाए ताकि डाटा रिडंडेंसी से बचा जा सके। तीसरा, सेपरेटेड टेबल्स दिस वे आर लिंक थ्रू ए कॉमन फील्ड। जब टेबल्स अलग अलग बनाई जाएंगी तो ऑब्वियस बात है, अगर हमारे को 2 जानकारी एक साथ चाहिए, जो कि कुछ जानकारी हमारी टेबल 1 में है, दूसरी जानकारी टेबल 2 में है, तो दोनों को जोड़ने के लिए लिंक भी किया जा सकता है। तो यही यहाँ लिखा गया, टेबल दिस वे आर लिंक थ्रू ए कॉमन फील्ड इन बोथ द टेबल्स। दिस वे ऑफ लिंकिंग टू टेबल्स इज कॉल्ड रिलेशनशिप। हम पढ़ेंगे इसके बारे में आगे। आप शायद कुछ जानते भी होंगे, आपको मालूम हो फॉरेन की का कॉन्सेप्ट, रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट, जिसमें लिंक किया जाता है। तो 2 टेबलों को आपस में जोड़कर, जिसे कि रिलेशनशिप सेट करना कहते हैं, अगर हम चाहें तो एक से अधिक टेबल से भी जानकारी को प्राप्त किया जा सकता है। लेट अस कंसीडर आवर ओल्ड एग्जाम्पल। कहता है चलिए हम पुराने एग्जाम्पल को ही डिस्कस करते हैं जो हमने पहले डिस्कस किया था, जिसमें पेशेंट और डॉक्टर की डिटेल थी। टू कन्वर्ट इट इनटू द टेबल ऑफ रिलेशनल डाटाबेस डू दी फॉलोइंग। आपको निम्नलिखित चीज़ें करनी होंगी। नंबर 1, फर्स्टली मूव द रिपीटिंग डाटा इन सेपरेट टेबल। जैसा कि ऊपर हमने पढ़ा था उसी के अनुसार अगर आप देखें तो पेज नंबर 259 के ऊपर नीचे बताया गया, इसमें आपकी जो पहले एक ही टेबल में सारी जानकारी स्टोर थी, अब वहाँ पर उसकी जगह 2 टेबल क्रिएट कर दी गई हैं। एक का नाम पेशेंट टेबल और दूसरे का नाम डॉक्टर टेबल। अगर नोटिस करें तो पेशेंट टेबल में तो सारी जानकारी एज इट इज़ उपलब्ध है, लेकिन जो साइड वाला पार्ट था, जो उस टेबल का राइट हैंड साइड, जिसके अंदर डॉक्टर की हमारी जो वैल्यूज़ थी वो रिपीट हो रही थी, रिकॉर्ड जो थे वो रिपीट हो रहे थे, अब वो रिपीट नहीं हो रहे। एक डॉक्टर की
जानकारी को सिर्फ एक ही बार लिखा गया, एक से ज़्यादा बार नहीं लिखा गया। तो इस तरीके से हम अलग अलग प्रकार की जानकारी को स्टोर करने के लिए अलग अलग टेबल्स बनाते हैं। सेकंड, इस्टेब्लिश रिलेशनशिप, जो भी हमने लास्टली डिस्कस किया है। इन दी सेपरेटेड टेबल, अगर हमने एक से अधिक टेबल बनाई है और हमें ऐसी आवश्यकता महसूस होती है कि हमें दो टेबलों में से ही जानकारी चाहिए, दोनों में से कुछ कुछ जानकारी चाहिए, तो हम रिलेशनशिप सेट कर सकते हैं। तो एस्टैब्लिश रिलेशनशिप इन दी सेपरेटेड टेबल्स बाय एडिंग ए कॉमन फील्ड एज वी एडिड डॉक्टर आईडी फील्ड इन दी पेशेंट टेबल। नोटिस कीजिए पेज नंबर 260 के ऊपर जो पेशेंट टेबल है, पहले पिछले पेज पे अगर आप नोटिस करेंगे तो वहाँ पर लास्ट फील्ड का नाम फ़ोन है, लेकिन नेक्स्ट 260 नंबर पेज पे डॉक्टर आईडी एक एक्स्ट्रा फील्ड और जोड़ दी गई है पेशेंट टेबल के साथ, ताकि कि डॉक्टर आईडी जो फील्ड है वो दोनों टेबलों में कॉमन हो जाए। वो आपकी डॉक्टर आईडी जो फील्ड है वो डॉक्टर टेबल में तो है ही उपलब्ध, उसी को हमने पेशेंट टेबल में भी जोड़ दिया, ताकि कि वहाँ से उसकी वैल्यू, उसकी सहायता से दोनों टेबलों की वैल्यूज़ को एक साथ यूज़ किया जा सके, एक्सट्रैक्ट किया जा सके। इसी को रिलेशनशिप कहते हैं। अगर आप नोटिस करें तो फिगर के अंदर दिखाया गया है यहाँ पे कि जो डॉक्टर आईडी 01 है उसके 3 रिकॉर्ड है पेशेंट आईडी के अंदर, जिससे कि ये संकेत मिलता है, जिससे कि ये पता चलता है कि जो डॉक्टर हरप्रीत है वो 3 पेशेंट को देख रहे हैं। ऐसे ही जो डॉक्टर निशांत है, निशात लिखा हुआ है यहाँ पे, डॉक्टर निशात जो है जिनकी डॉक्टर आईडी 2 है वो 2 पेशेंट को चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये लिंकिंग की गई है। तो यही बताया गया, एडिंग ए कॉमन फील्ड एज वी एडिड डॉक्टर आईडी फील्ड इन द पेशेंट टेबल यूजिंग विद द रिकॉर्ड्स ऑफ डॉक्टर टेबल कैन बी एक्सेस। तो इस तरीके से अगर चाहें तो दोनों टेबल की जानकारी को एक साथ जो है हम पिक कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। रिलेशनल डेटाबेसेस यूज टेबल्स लिंक टुगेदर थ्रू ए कॉमन फील्ड टू फॉर्म ए रिलेशनशिप। ध्यान दीजिएगा, आरडीबीएमएस के अंदर हमारे पास ये सुविधा है कि अगर हम चाहें तो 2 या 2 से अधिक टेबलों को लिंक कर सकते हैं और चाहें तो फिर उनमें से इकट्ठी जानकारी को एक्सेस कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिलेशनशिप। नेक्स्ट टॉपिक है डीबीएमएस की कॉन्सेप्ट्स, जिसके अंदर कुछ आपको टर्म्स बताई गई हैं। नंबर 1, डाटाबेस स्कीमा। इट इज़ ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्ट्रक्चर और द डिज़ाइन ऑफ ए डाटाबेस। ध्यान दीजिएगा, जब भी कभी हम कंप्यूटर के अंदर काम करते हैं तो उस स्थिति के अंदर हमारे पास डाटा जब हम डीबीएमएस के अंदर स्टोर करते हैं तो हमारे पास कुछ टर्म्स आती हैं जिनको यहाँ डिस्क्राइब किया जा रहा है, तो जिनको यहाँ नाम दिया गया डीबीएमएस की कॉन्सेप्ट्स। तो उन्हीं के अंदर पहला जो है वो डाटाबेस स्कीमा है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी हम काम स्टोर करना चाहते हैं उसे स्टोर करने का एक प्रॉपर तरीका होता है। उसको स्टोर करने का जो आपका स्ट्रक्चर है, डिज़ाइन है, जिस रूप में उसे स्टोर किया जाएगा, सेव किया जाएगा, डाटाबेस के अंदर कौन कौन सी टेबल होगी, उसका क्या स्ट्रक्चर होगा, उसमें कौन सी फील्ड होंगी, क्या उसकी डाटा टाइप होंगी, कितनी बड़ी वैल्यू स्टोर की जा सकती है, इन सब चीज़ों को ही डाटाबेस स्कीमा कहा जाता है। तो देखिए लिखा गया, इट रिप्रेजेंट डाटाबेस table structure such that tables, field, their type, size, format and other rules etc. along with inter-table relationship। साथ ही साथ जो उनकी रिलेशनशिप हम सेट करते हैं जिसके द्वारा हम एक से अधिक टेबल से डाटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो भी इसी का पार्ट है। स्कीमा इज आल्सो कॉल्ड विजुअल और लॉजिकल आर्किटेक्चर ऑफ ए डाटाबेस। तो ध्यान दीजिएगा, जो आपका स्कीमा है उसी को हम स्कीमा तो कहते ही हैं, साथ साथ विजुअल या लॉजिकल आर्किटेक्चर भी कहते हैं। नेक्स्ट है डाटाबेस इंस्टेंस। डाटाबेस इंस्टेंस से आप क्या समझते हैं? देखिए, डाटाबेस स्कीमा जो होता है ना वो ब्लैंक होता है, खाली होता है। उसके अंदर सिर्फ जो स्ट्रक्चर होता है, दैट मीन्स कौन सी डाटाबेस होगी, कौन सी टेबल होगी, उस टेबल के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज होंगी, फील्ड होंगी, वो उनकी डाटा टाइप क्या होगी, उनका साइज क्या होगा, ये सब जानकारी होती है। लेकिन वो ब्लैंक होता है, खाली, एक तरीके से उसका स्केलेटन कह सकते हैं, उसका खाली स्ट्रक्चर होता है। जबकि डाटाबेस इंस्टेंस जो होता है वो किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर आपकी टेबल के अंदर, आपकी डाटाबेस के अंदर कौन कौन सी टेबल है, कौन कौन सी फील्ड है, क्या क्या उसके अंदर रिकॉर्ड है, तो इससे जो है डाटाबेस इंस्टेंस कहा जाता है। डाटाबेस इंस्टेंस इज रिलेटेड टर्म टू डाटाबेस स्कीमा है, तो ये कुछ कुछ जुड़ी हुई डाटाबेस स्कीमा से ही। बट ए डाटाबेस स्कीमा इज ए स्केच। जो डाटाबेस स्कीमा है वो एक स्केच है, रफ स्केच कह सकते हैं एक तरीके से, उसके अंदर क्या क्या जानकारी स्टोर है।
ऑफ ए प्लान डाटाबेस इट डज नॉट एक्चुअली हैव एनी डाटा इन इट। डाटाबेस स्कीमा के अंदर कोई डाटा नहीं होता, जबकि अ डाटाबेस इंस्टेंस ऑन द अदर हैंड इज ए स्नैपशॉट ऑफ ए डाटाबेस दैट एग्जिस्ट एट ए पर्टिकुलर टाइम। अगर किसी पर्टिकुलर टाइम पर मान लीजिए आज आपके पास एक डाटाबेस है, उसमें कुछ टेबल है, उन टेबलों में क्या क्या रिकॉर्ड है, तो उसे डाटाबेस इंस्टेंस कहेंगे, जो कि आज की डेट का होगा, उसमें कितनी वैल्यूज़ कितने रिकॉर्ड हैं। लेकिन अगर आपके पास नंबर ऑफ रिकॉर्ड ज़्यादा हैं तो उस केस के अंदर जैसे मान लो 10 दिन बाद देखते हैं तो उसके अंदर रिकॉर्ड्स बढ़ गए, तो वो उस समय का उसका डाटाबेस इंस्टेंस कहलाएगा। सो डाटाबेस इंस्टेंस कैन चेंज ओवर टाइम। डाटाबेस इंस्टेंस जो होता है वो समय के अनुसार बदलता रहता है, वेयर एज ए डाटाबेस स्कीमा इज यूजली स्टैटिक और फिक्स। जबकि डाटाबेस स्कीमा जो होता है बहुत ही रेयर केस में अगर आप डाटाबेस के स्ट्रक्चर को ही चेंज करें तो वो चेंज होगा अल्टर कमेंट से जो होता है, एल्सवाइज उसके अंदर स्कीमा के अंदर बदलाव होने के चांस कम होते हैं। बजाय उसके जैसे कि आपने कोई टेबल क्रिएट की, उसके अंदर इंसर्ट से वैल्यू डाल रहे हो, आज कुछ वैल्यू डाली, कल कुछ डाली, परसों कुछ डाली, तो उसके जो चेंज होने के चांस हैं वो ज़्यादा होते हैं। एज इट रेफर टू एम्प्टी डिज़ाइन। जो आपका डाटाबेस स्कीमा होता है वो आपका स्टैटिक क्यों होता है, क्योंकि वो एम्प्टी होता है, जबकि डाटाबेस इंस्टेंस के अंदर वैल्यू होती हैं और वो किसी पर्टिकुलर टाइम पे क्या क्या वैल्यूज़ डली हुई हैं उनसे मिलकर बना हुआ होता है। तो ये कुछ टर्म्स हमने पढ़ी, कुछ और रह गई हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे कि वो क्या होती हैं और कैसे उनका यूज़ किया जाता है। थैंक यू।